ৰাজযোগিনী ব্ৰহ্মা কুমাৰী শিলা বেহেনজী, যিগৰাকী মনীষীক শ্ৰদ্ধাৰে সকলোৱে বেহেনজী বুলিও মাতিছিল। তেওঁ আছিল প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপমণ্ডলৰ সঞ্চালিকা আৰু তেওঁ উত্তৰ পূব আৰু বাংলাদেশৰ 200ৰো অধিক সেৱা কেন্দ্ৰৰ কাৰ্যকলাপ চোৱা-চিতা কৰিছিল। বেহেনজীয়ে 1959 চনত 10 বছৰ বয়সত ব্ৰহ্মাকুমাৰীত যোগদান কৰে আৰু ডাঙৰ হৈ 1974 চনৰে পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ব্ৰহ্মাকুমাৰীৰ সেৱা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ বিশ্ব শান্তি ভৱনত অৱস্থিত স্থানীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰাই তেওঁ সকলো চোৱা-চিতা কৰিছিল। বেহেনজীৰ ব্ৰহ্মাকুমাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা বাবা আৰু মাতেশ্বৰী সৰস্বতীৰ শক্তিশালী সাকাৰ প্ৰতিপালন লাভ কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। ধৰ্ম, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতিষ্ঠিত নীতি-নিয়ম অতিক্ৰম কৰি তেওঁ সাৰ্বজনীন আধ্যাত্মিক সত্যক গ্ৰহণ কৰি নিজৰ জীৱনৰ পৰীক্ষাগাৰত আধ্যাত্মিকতাক চৰ্চা কৰিছিল আৰু তাক ব্যক্তি তথা সমাজৰ অৱস্থা উন্নত কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰিক আহিলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল। বেহেনজীৰ উত্তৰ পূবৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি থকা অদম্য নিষ্ঠা আৰু নিস্বাৰ্থৰ প্ৰেমে তেওঁক এগৰাকী অক্লান্ত আধ্যাত্মিক যোদ্ধা কৰি তুলিছিল। তেওঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই ঈশ্বৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সম্পৰ্কত অহা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক ঈশ্বৰীয় প্ৰতিপালনেৰে পৰমাত্ম নিস্বাৰ্থ প্ৰেমৰ অনুভৱ কৰাইছিল। এইগৰাকী মহান বিভূতিয়ে 17/6/2024 তাৰিখে পাৰ্থিৱ শৰীৰ ত্যাগ কৰে। তেওঁলৈ আমি সকলোৱে গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। हमारी बहन जी वो दीपक है जिसके जलने से, एक दीपक के जलने से हजारों दीपक जल गए हैं। बहन जी का जब आसाम में पदार्पण हुआ, उनके आने के बाद ही यहाँ के हजार हजार आत्माओं को नया जन्म मिला। बाबा ने उनको यहाँ पर शांति दूत के रूप में भेजा, एक जागती हुई ज्योति को भेजा। और वो ज्योति ऐसी थी जिसने हजार बुझे हुए अनेक दीपकों को जगा दिया है। बहन जी के अंदर मैंने जो चीज देखा है वो ये है लव एंड लव का सदा ही बैलेंस। एक तरफ तो स्नेहमयी है, दूसरी तरफ शक्तिमयी भी। बहन जी इतना स्नेह देती है जो स्नेह से वो गम को भुला देती है, चिंताओं को दूर कर देती हैं, अभय प्रदान करती हैं और साथ साथ वो क्षमा का दान भी देती हैं। एक विशेष बात हमने बहन जी में देखा वो ये है, किसी की भी गलती को चित्त पर नहीं रखना, समय पर शिक्षा दे देती है और तुरंत भुला देती हैं। फिर से अपनी मातृवत स्नेह देकर के उसको ऊंचा उठा देती है। कभी भी किसी ने गलती अगर किया हो तो उस दृष्टि से उसको नहीं देखती, उसको यथार्थ सम्मान और प्रेम देकर उसको ऊंचा उठा देती है। हिम्मत देने वाली हैं बहन जी, बहादुर सेनानी, इस रूहानी सेना की कमांडर है बहन जी। बहन जी जब जिम्मेवारियां देती हैं, जिम्मेवारियां देकर वो निश्चिंत भी रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ देती हैं, वो ख्याल भी रखती हैं कि जिसको जिम्मेवारी दिया है
वो कर पा रहा है या नहीं, अगर उस जिम्मेवारी को निभाने में थोड़ा भी कमजोर हो, खुद उसको सपोर्ट दे करके, सहयोग दे करके उस कार्य को संपन्न करने में खुद जुट जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। खुद मदद करके कार्य को संपन्न कराती हैं। ओम शांति। मैं प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयৰ সান্নিধ্যত 1979 আহিছোঁ আৰু আহিয়ে তেতিয়া আদৰণীয় পেহীজীক পাইছোঁ। ৰাজযোগিনী শিলা বাইদেউক দেখিয়ে মই মোৰ যি লক্ষ্য আছিল জীৱনত সেয়া ফুলফিল হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰিলোঁ আৰু তেতিয়াৰে পৰাই মই ৰেগুলাৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সেই ক্লাছ মোৰ সৌভাগ্য প্ৰথমতে যি সাদিনীয়া কোৰ্ছ হয় সেয়া আদৰণীয় ৰাজযোগিনী শিলা বাইদেৱে কৰালে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই তেওঁৰ সান্নিধ্যত ওতঃপ্ৰোতভাৱে আছোঁ। তেওঁৰ ভিতৰত মই বহু বিশেষতা দেখিছোঁ, হয়তো ইমান কম সময়ত কৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিম। তথাপিতো মুখ্য মই যি বিশেষতা দেখিছোঁ, যাৰ পৰা মই প্ৰেৰণা লৈ এই জীৱনত আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰত তেখেতৰ প্ৰথম দেখিছোঁ সাহস, উৎসাহ অতি বেছি সকলো কামতে আৰু দৃঢ়তা। তেওঁ যিটো কামত দৃঢ় হয় সেইটো কৰি পেলাবই। তেখেতে দৃঢ়ভাৱে যি কৰিম বুলি ভাবে সেয়া কৰি পেলাবই। যিমানেই কষ্ট তাৰ কাৰণে স্বীকাৰ কৰিব নালাগক কিয়, যিমানেই পুৰুষাৰ্থ কৰিব নালাগক কিয়, তেওঁ কৰিবই। আৰু মই এই তেওঁৰ বিশেষতাটো বহুত ভাল পাই মই তেওঁৰ লগত এই ধৰণে আগবাঢ়িব শিকিছোঁ। লগতে তেখেতে সদায় অথক অতি মেহনত কৰে, কিন্তু ভাগৰি নাযায়। সদায় খুশি আনন্দত থাকে। আৰু তেওঁৰ এটা বিশেষতা, তেওঁ সকলোৰে বিশেষতাক চিনাক্ত কৰি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বিশেষতা চাই সেইমতে তেওঁ সেৱা দিয়ে আৰু তেওঁ প্ৰতিপালন কৰে, সেইধৰণে পালনা দিয়ে। তেওঁ ভগৱানৰ সান্নিধ্যৰ পৰা যি পাইছে সেয়া সকলোকে যাক যি লাগে সেই হিচাপে তেওঁ বিলায় আৰু সেয়েহে তেওঁৰ পৰা পালনা পাই সকলোৱে সম্পূৰ্ণ ভৰপূৰ হোৱাৰ অনুভৱ কৰে। অতি স্নেহী। তেখেতৰ আৰু লাভৰ মৰম আৰু নিয়মত চলোৱা, ইয়াৰ বেলেঞ্চ বহুত ভালকৈ তেখেতে জানে আৰু সেয়েহে সকলোকে নিয়মত যেনেকৈ চলায়, ৰুলত তেওঁ ষ্ট্ৰিক্ট, কিন্তু সেইমতে ইমান স্নেহ দিয়ে, ৰুহানী স্নেহ দিয়ে, তাৰ বাবে মানুহৰ সেই ষ্ট্ৰিক্টনেছটো, সেই ৰুল পালন কৰিবলৈ কষ্ট নালাগে, অসুবিধা নাপায়। সকলোৱে অতি সহজতে সেই নিয়মেৰে চলিবলৈ, সহজভাৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধা পায়। তেওঁৰ ভিতৰত দেখিছোঁ মই আমাৰ ভগ্নীসকলক পালনা দিয়া, ভগ্নীসকলক তৈয়াৰ কৰা এটা বিশেষ মানসিকতা। যেতিয়া মই প্ৰথম আহিছোঁ, মই আচলতে একোৱেই নাজানিছিলোঁ। বাহিৰৰ জগতৰ লগত মই বেছি সান্নিধ্যত থাকিব ভালো নাপাইছিলোঁ। মই মানুহৰ লগত মিক্স আপ হ'ব নিবিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু সকলো ধৰণে তেওঁ মোক ষ্টাডি কৰি আগবঢ়াৰ কাৰণে যিখিনি প্লেন তেওঁৰ মনত, আৰু সেইমতে তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে সুচাৰুৰূপে মোক আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে মই আজি এইখিনি পাইছোঁ। এইদৰে সকলো ভগ্নীকে মই দেখিছোঁ, তেওঁ কেতিয়াও দুখ ধৰি নাথাকে, দুখবিলাক শিকাই দিয়ে, কিন্তু তেওঁৰ মনত কাৰো প্ৰতি দুখ, বেয়া ভাৱ নাথাকে। আৰু সেয়েহে তেওঁ অতি স্নেহেৰে সকলোকে ক্ষমা কৰি, সকলোকে দয়া কৰি, সকলোকে আগবঢ়াই লৈ যায়। সেয়েহে তেওঁৰ ওচৰত আহিবলৈ সকলোৱে সহজতে কুণ্ঠাবোধ নকৰে, সহজতে তেওঁৰ সান্নিধ্যত আহিব বিচাৰে আৰু সদায় আগবাঢ়িব সাহস পায়, শক্তি পায়। ओम शांति। मुझे बड़ा गर्व है कि बाल्यकाल में ही ब्रह्मा कुमारी बहनों से हमारी मुलाकात हुई और भगवान ने मुझे अपना बना लिया। बचपन से ही 1959 में जब बहनें कलकत्ता में आई थी, पहला उनका प्रवचन हुआ। उसी समय पर जाना हुआ लौकिक माता जी के साथ। तब से ही हम जाते रहे, स्कूल की पढ़ाई भी पढ़ते रहे। इसी बीच
मातेश्वरी जी का भी कलकत्ते में आना हुआ। मुझे ये भी नशा रहता है कि मातेश्वरी जब कलकत्ते में आई थी, उनके मुख से मैंने ओम की ध्वनि भी सुनी, उनकी गोद का भी बहुत सुंदर अनुभव किया। मम्मा की दृष्टि इतनी सुखदाई थी जो मुझे गोद में बिठाकर शायद ऐसी दृष्टि दी जो मैं सदा के लिए शिव बाबा ने अपनी सेवा में मुझे अपना लिया। मैं धीरे धीरे बड़ी भी होती गई, लौकिक थोड़ा बंधन आता गया, परंतु निश्चय था अटल कि मुझे बाबा की सेवा करनी है। बहुत सारे विघ्न आए, पर उन विघ्नों को विघ्न न समझकर बाबा का साथ और हाथ लेते हुए हम आगे बढ़ते गए। साकार में बाबा को देख नहीं पाई थी पहले, तो बाबा को पत्र लिखा था। लौकिक परिवार में बड़ी होने के कारण बहुत बंधन था, तो बाबा ने को पूछा था, बाबा क्या करूं मैं? तो बाबा ने कहा, पूछती हो माना तुम्हारी दिल है। तब से मुझे और भी दृढ़ निश्चय हो गया, विश्वास हो गया, कुछ भी हो जाएगा मैं बाबा का हाथ साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, फिर लौकिक परिवार वालों को भी मनाया। लौकिक परिवार वालों ने हमारा समर्पण 1968 की 1 जनवरी को शादी की तरह से किया। चिट्ठी छपाई, परिवार वालों को बांटा, बहनों को बुलाया, प्रवचन कराया, ताकि जो लोगों के अंदर ये भ्रांति थी कि ब्रह्मा कुमारियाँ भगा लेती हैं, तो भगाने की बात नहीं है। मैं खुद अपनी इच्छा से आई और माता पिता की स्वीकृति लेकर के आई। दोनों का निश्चय पत्र और समर्पण पत्र बाबा ने स्वीकार किया, लिया। तब से मैं बाबा के सेवा में सदा के लिए अर्पित हो गई। 1968 का 1 जनवरी मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन से मैं पहले कलकत्ता में रहने लगी थी। निर्मल शांता दीदी जी ने मुझे बहुत प्रेरणा दी, बहुत सहयोग दिया, सेवा में मुझे उमंग उत्साह बढ़ाया और उनके चलते मैं बहुत आगे बढ़ी। लौकिक घर से आते ही मुझे भाषण करना, क्लास कराना, कोर्स कराने की ट्रेनिंग में निर्मल शांता दीदी जी ने मुझे दी और उन्हीं के ही सानिध्य में रहकर मैं इतना आगे बढ़ सकी। 76 के अंदर अचानक आसाम के एक स्थान तेजपुर से निमंत्रण मिला था। रक्षाबंधन का दिन था। दीदी जी ने मुझे क्लास में सभी से पूछा था कि कौन जाएगा। भगवान को जब अपना बनाना होता, अपनी सेवा करानी होती है, तो बुद्धि को बदल देता है। मुझे ये पता नहीं था कि तेजपुर कहाँ है, और यूं ही मैंने सभा के अंदर हाथ उठा दिया और बस सभी ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, परंतु दीदी जी ने मेरे उत्साह को कम नहीं किया और मुझे आने की छुट्टी दी। सजा धजा के मुझे तेजपुर भेजा और तब तेजपुर के बाद जब मैं आई तो मैंने देखा इतनी छोटी सी जगह में क्या सेवा कर सकती हूँ। फिर भी बाबा का हाथ है, साथ है, क्योंकि मैं जब समर्पित हो गई, समर्पित होने के बाद मैं बाबा से मिलने के लिए मधुबन गई, तो बाबा ने मुझे एक वरदान दिया था, अंतिम वरदान, कि बच्ची जहाँ जाना वहाँ सर्विस सर्विस और सर्विस। तो बाबा के ये वरदान मेरे कानों में सदा गूंजते रहते हैं। तो मैं उसी निश्चय से मैं तेजपुर चली आई और मुझे पता चला कि आसाम की राजधानी गुवाहाटी है। तो मेरे संकल्प में आया कि अगर मैं गुवाहाटी का सेवा केंद्र खोल सकती हूँ तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। उसके लिए मुझे कुछ भी सहन करना पड़े तो भी मैं करूँगी। और इसी लगन से मैं गुवाहाटी में तेजपुर से आना जाना करती रही। 2 बार मुझे स्थान नहीं मिला, इसी कारणवश स्थान ढूंढने के लिए मुझे स्टेशन पर भी रहना पड़ा। 2 रात स्टेशन पे रही,
परंतु ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे स्टेशन में रहना पड़ रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन इतनी सेवा का उमंग था, बाबा का वरदान था कि आखिर सफल होंगी। मैंने सोचा थी, शास्त्रों में सुना था कि 3 पाँव पृथ्वी के मिलने से ही सारा पा सकते हैं। तो एक छोटी सी कुटिया मिली हमें उजान बाजार के अंदर, नदी किनारे, और वो छोटी सी कुटिया को लेकर 10 महीना हमने वहाँ बिताया। 10 महीने के बाद हमें एक चीनी कुटी पहाड़ पर घर मिला और 3 साल वहाँ बिताए हमने। पहाड़ पर चढ़ने में तकलीफ़ होती थी, तो वहीं जुनाली बहन का परिवार बाबा ने टच करके ला दिया और बहुत सहयोगी रहा। इसके बाद उसी चीनी कुटी के अंदर नीचे हमें घर मिला, 2 तल्ले का घर था, बहुत अच्छा बड़ा घर। ज़माना ऐसा था जबकि बहुत थोड़े भाई बहन थे, बहुत इकोनॉमी से चलना होता था, गैस की भी सुविधा नहीं थी। पर आँखों में धुआं लगते हुए भी, पर एक धुन, एक लगन, एक बाबा की सर्विस, यही उमंग था। धीरे धीरे समय बदलता गया। बहुत भाई बहनें चीनी कुटी के नीचे वाले मकान के अंदर आने लगे। आते आते उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि गवर्नमेंट को ज़मीन के लिए अप्लाई करो। अप्लाई किया और सहज ही बाबा ने हमें 1 बीघा ज़मीन रूपनगर में दिला दी। जबकि पैसा नहीं था, पर बाबा ने कहा हिम्मत की मदद मिल सकती है। हिम्मत रख के काम शुरू किया और आज उस हिम्मत की मदद से हज़ारों भाई बहनें निकल आए और गुवाहाटी के अंदर अभी 17-18 सेवा केंद्र खुल गए। बहुत सारे भाई बहनों ने इतना सहयोग दिया, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं कभी कभी अकेले में बैठ के सोचती हूँ कहाँ से आया, कैसे आया, कौन करा रहा है। तो नज़र, हमारा दृष्टिकोण एक बाबा की तरफ ही जाता है। बाबा ने कहा है, बच्ची इच्छा मत रखो, आप अच्छा बनते चलो, त्याग करो तो भाग्य बन जाएगा। बाबा का वरदान सर्विस, सर्विस और सर्विस, अगर ये साथ रखेंगे तो अवश्य सफलता मिल जाएगी। तो सच तो यही है कि मुझे अपने प्रैक्टिकल जीवन के अंदर ये अनुभव मिला और आज तक भी मैंने जो भी संकल्प बड़े से बड़ा किया है, बड़े से बड़ी सेवा की है, फेस्टिवल मनाए हैं, मेले किए हैं, बड़ा सेमिनार किया, कॉन्फ्रेंस की, पर कहाँ से कैसे होता है मैं समझ नहीं पाती हूँ। मैं पैसों के लिए कभी नहीं सोचा, पर बाबा ने बहुत मदद की। हमें भाई बहनों का पूरा सहयोग है। भाई बहनें हमारे बहुत अच्छे हैं और बहुत सहयोग देते हैं, बहुत स्नेह भी है। मेरा किसी से भी बैर भाव नहीं है, न किसी का मेरे से बैर भाव है। बहुत आराम से ज़िंदगी बीत रही है। यही दृढ़ संकल्प है कि इस शरीर का अंतिम संस्कार इसी सेवा करते करते ही जाए, सभी दैवी परिवार साथ में हो। यही शुभ आशा के साथ मेरा जीवन बीत रहा है। ओम शांति। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत।
बरसे गगन देखो, बरसे नयन देखो, तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे, बरसे नयन देखो, तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा।